नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। 2024 केवल भारत के लिए ही चुनावी वर्ष नहीं होगा, बल्कि दुनिया भर के 50 देशों के लिए चुनाव का साल होगा। दुनिया भर के 50 देशों के तकरीबन 2 अरब लोग अपनी अपनी पसंद की सरकारें चुनेंगे। 2 अरब लोग इस चुनाव में मतदान करेंगे। 2024 के साल को आप चुनाव के लिए एक रिकॉर्ड वर्ष भी कह सकते हैं। इसी साल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, भारत, ईरान, मेक्सिको जैसे 50 देशों में लोग अपनी अपनी सरकारें चुनेंगे। अमेरिका में 5 नवंबर 2024 से चुनाव होंगे। 16 करोड़ से अधिक अमेरिकी मतदान के लिए पंजीकृत हैं। वे 60वें अमेरिकी राष्ट्रपति का चयन करेंगे, जो जनवरी 2025 से 4 साल तक व्हाइट हाउस में काम करेंगे। निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन को अगला कार्यकाल सुरक्षित रखने की उम्मीद होनी ही चाहिए। ट्रंप भी अमेरिकी राष्ट्रपति की रेस में आगे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थकों को दोबारा उनके व्हाइट हाउस में लौटने की उम्मीद होनी ही चाहिए। अगले साल अप्रैल और मई के बीच भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होगा। भारत में 1.4 अरब की आबादी में से 90 करोड़ से अधिक लोग मतदान करने के लिए पंजीकृत हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार यानी हैट्रिक लगाने के लिए चुनावी मैदान में होंगे। उनके खिलाफ एक बड़ा इंडिया गठबंधन बन रहा है, इंडिया अलायंस बन रहा है। देखना है नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाते हैं या इंडिया अलायंस कामयाब होता है। लेकिन पिछली बार जब नरेंद्र मोदी 5 राज्यों के चुनाव हार गए थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, तब उन्होंने 303 सांसदों का एक बड़ा रिकॉर्ड खड़ा किया था। आज जब वो 5 राज्यों में से 3 राज्य जीत चुके हैं, तब अगर वे 303 से ऊपर का कोई आंकड़ा अपने लिए तय करते हैं तो उसे बेजा नहीं समझा जाना चाहिए। 2 जून 2024 को मैक्सिको के नागरिक मतदान के लिए उतरेंगे। देश में लगभग 10 करोड़ मतदाता हैं। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए एक नए राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। अमेरिकी थिंक टैंक विल्सन सेंटर का कहना है कि पहली बार मैक्सिको के चुनाव में 2 महिला उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए आमने सामने होंगी। ये उम्मीदवार हैं मैक्सिको सिटी की पूर्व मेयर क्लाउडिया शीलबाउम पार्डो और पूर्व सीनेटर जोचिटल गेल्वेज। पूरे मैक्सिको में मतपत्रों में 20,000 से अधिक सार्वजनिक पदों को भरने के लिए भी वोट पड़ेंगे, जो देश के लिए एक रिकॉर्ड होगा। यूरोपीय संघ में यूरोपीय संसद के लिए 2024 चुनाव 6 से 9 जून 2024 के बीच होंगे। 40 करोड़ से अधिक मतदाता 27 सदस्य देशों में यूरोपीय संसद के 720 सदस्यों का चुनाव करेंगे। चूंकि यूरोपीय संसद का चुनाव कई सीमाओं को पार करता है, इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय चुनाव होता है। यूरोपीय संघ के अलावा ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, क्रोएशिया, फिनलैंड सब अगले साल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में दक्षिण अफ्रीका का चुनाव 30 वर्षों में देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने की उम्मीद है। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी ने 1994 से देश पर शासन किया है, जब रंगभेद समाप्त हुआ और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अब इस बात को लेकर के अनिश्चितता है कि ANC अपना बहुमत बरकरार रख पाएगी या नहीं। मतदान संगठन इप्सोस का मानना है कि इस बार दक्षिण अफ्रीका में गठबंधन की सरकार की उम्मीद ज्यादा की जानी चाहिए। हालांकि यह संगठन यह भी कहता है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है, यह सिर्फ उम्मीद ही है। दक्षिण अफ्रीकी चुनाव आयोग के मुताबिक 26 मिलियन अफ्रीकी चुनाव के लिए पंजीकृत हैं। ईरान में अगले साल 1 मार्च को आम चुनाव होने हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि 25% से अधिक विपक्षी उम्मीदवारों को पहले ही अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इससे मतदाता बहिष्कार की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिससे हिजाब पहनने वाले जनादेश को लागू करने वाले कट्टरपंथी रूढ़वादी मौलवियों को पद से हटाने की संभावनाओं के लिए चुनौतियां पैदा हो गई हैं। अगले साल दक्षिण अफ्रीका के अलावा अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, घाना, रवांडा, नामीबिया, मोजाम्बिक, सेनेगल, टोगो और दक्षिण सूडान सहित कई अफ्रीकी देशों में चुनाव होने हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की अगले साल अपना 5 साल का कार्यकाल समाप्त करने वाले हैं। हालांकि अभी यूक्रेन में मार्शल लॉ लागू होने के नाते सभी चुनावी प्रक्रिया स्थगित हैं, क्योंकि यूक्रेन और रूस आपस में युद्ध में भिड़े हुए हैं। 2024 में ताइवान, इंडोनेशिया और पाकिस्तान में भी चुनाव होंगे। नीति, सरकारी रेगुलेशन, ब्याज दरों और अन्य क्षेत्रों में बदलाव 2024 को अशांत वर्ष बना सकते हैं। युद्ध और आर्थिक झटकों की पृष्ठभूमि संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को बढ़ा देती है। देखना 2024 में 50 देशों के 2 अरब मतदाता अपने यहाँ सरकार पलटते हैं, सरकार बने रहने देते हैं, या कोई
और फैसला लेते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।